प्रयोग किए थे। उसमें से हम लोग जाने थे कि जो विश्व की जलवायु में से कोपेन महोदय जो वर्गीकरण किए 1918 में, है ना, 1918 में वर्गीकरण किए, तो मुख्यतः वर्गीकरण जो किया जाता है वो 3 भागों में किया जाता है, जननी, अनुभाविक, अनुप्रयोग। तो कोपेन महोदय अनुभाविक जो प्रकार होता है उसका उपयोग किए, है ना। वो मौसमी जो तापमान वर्षन के आधार पे मुख्यतः 5 वर्गों में हमारे जलवायु प्रदेशों का विभाजन किए। उसमें से 4 जो है वो है तापमान के आधार पे, एक है वर्षन के आधार पे। इन्हीं सारे लक्षणों को वो वनस्पति के साथ में कनेक्ट किए, है ना। वनस्पति के साथ कनेक्ट करके उनको समझाने की कोशिश किए है। अब उससे पहले हम लोग एक बात जान रहे थे कि ये मान लीजिए जो हमारा पृथ्वी है ना, जो लगभग गोलाकार आकृति की है। अब इसमें जो विषुवत रेखा है, इधर कर्क रेखा, यहाँ मकर रेखा है ना। और जैसे जैसे हम लोग उत्तर या दक्षिण की ओर विषुवत रेखा से जाते हैं तो हमको सूर्य की रोशनी कम मिलती है, गर्मी कम मिलती है ना। ठीक है, जो विषुवत रेखा है यहाँ पे वर्षा सूर्य के लंबवत पड़ने के कारण से, परपेंडिकुलर होने के कारण से, सूर्य की रोशनी परपेंडिकुलर पड़ने के कारण से यहाँ लगभग वर्ष भर गर्मी ज्यादा पड़ती है। तापांतर नहीं के बराबर होता है, वर्षा प्रत्येक दिन होता है और यहाँ सदाबहार बल पाया जाता है। इसको सबसे पहले वो ए जो है, ए वर्ड उससे यूज किए थे, कैपिटल अक्षर का जो ए है उसको इस्तेमाल किए थे, जिसको वो कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र, है ना। अब जो उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु के बाद अब हम लोग का अगला था उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु का कुछ लक्षण क्या था। कुछ लक्षण था कि सभी महीनों का औसत तापमान जो रहेगा वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक रहेगा। सब कुछ लक्षण है। ये कहाँ पाया जाएगा? तो विषुवत वृत्त के लगभग अगल बगल में पाया जाएगा। जैसे अगर हम लोग अमेरिका साइड में देखें, अगर दक्षिणी अमेरिका का अमेज़न बेसिन होता है, अफ्रीका में कांगो, जायरे और जो प्रदेश पाए जाते हैं, ये सब के बीच में पाया जाता है ना। अब कुछ बड़े छोटे अक्षर जो यूज किए थे, उसके बाद ए जो है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में पाया जाता है। अब इसके बाद जो दूसरा है वो है बी, जिसको हम लोग शुष्क जलवायु के नाम पे जानते हैं। दूसरा जो जलवायु प्रदेश है वो है बी, कैपिटल अक्षर का बी, जिसको वो कहते हैं शुष्क जलवायु, ड्राई एरिया, है ना। अब इसका जो मुख्यता क्या होता है, जो बी जलवायु है, बी जलवायु का मुख्यता क्या होता है, यहाँ वर्षा जो होता है वो बहुत कम होता है, वर्षा जो होगा बहुत कम है, समझे। वर्षा यहाँ कम होगा और वर्षा कम होगा तो यहाँ वाष्पीकरण, जो वर्षा ही नहीं है वाष्पीकरण होगा, जो वर्षा होगा उसको फिर वो वाष्पीकरण हो जाएगा। यहाँ जो क्लाइमेट है वो अलग प्रकार का ड्राई है। ये मुख्यतः विषुवत वृत्त से 15 से 60, कहाँ 15 से 60 डिग्री जो अक्षांश रेखा है वहां पाया जाएगा। उत्तर और दक्षिण 15 से 30 के बीच वाले को उपोष्णकटिबंधीय उच्चवायुदाब क्षेत्र कहते हैं। उपोष्णकटिबंधीय उच्चवायुदाब क्षेत्र कहते हैं। हम पहले भी बताए थे कि उच्च वायुदाब क्षेत्र में जो वायु होता है वो भारी होता है, उसका अवतरण होता है, समझे, वायु का अवतरण होता है। दूसरा है कि उसमें वायु का अवतरण उत्तरवन वर्षा नहीं होने देता। हम पहले बताए थे कि जो भारी वायु है वो भारी वायु नीचे की ओर बैठेगा, अब बैठने के कारण से और जो ये ठंडी वायु है और यहाँ जो गर्म वायु है ऊपर की ओर उठेगा। जब ऊपर की ओर उठेगा तो वाष्पीकरण बादल बनेगा, है ना, फिर वर्षा, समझे। जबकि ठंडी वायु नीचे की ओर बैठ रहा है, आप जो बैठने वाला वायु वर्षा कैसे करेगा, वो तो नहीं करेगा, समझे। ये इससे तुलनात्मक दृष्टिकोण से
भारी, एक गर्म। समझ गए? जिसको हम लोग विषुवत वृत्त में पढ़े थे कि संवहनीय प्रकार का वर्षा होगा, कन्वेंशनल रेनफॉल। ये विषुवत वृत्त के चारों तरफ लगभग पड़ेगा। दूसरा, इसका जो और रूप क्या होता है, ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाएगा आपका महाद्वीपों के पश्चिमी सीमांत पर, महाद्वीपों के पश्चिमी साइड में। दूसरा पाया जाएगा ये दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर। यह जलवायु विश्व की ओर अधिक विस्तृत है। ठीक है, या जैसे अगर मान लीजिए ये पर्वत है, अब इधर से अगर मान लो समुद्री पवनें आंध्र पवनें आ रही हैं तो ये वर्षा तो यहीं करा देगी ना, इस बीच में तो वर्षा नहीं होगी, ये ड्राई रह जाएगा। तो वैसे वर्षा, वैसे जो पर्वतीय क्षेत्र हैं जो घिरे रहते हैं वहां भी जलवायु पाया जाता है। किसी को समझने में कोई दिक्कत? शुष्क, इसी में से शुष्क जलवायु को स्टेपी जलवायु बोलते हैं, स्टेपी बोलते हैं, अर्ध जलवायु के रूप में, और मरुस्थल जलवायु के रूप में हम लोग विभाजित करते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बीएस। अब उष्णकटिबंधीय जो स्टेपी जलवायु है उसको भी कई भाग में बांटते हैं। और इसमें क्या होता है कि घास जो होगा, ऐसे प्रदेशों में घास होगा विरल होगा। जब वाष्पीकरण ज्यादा हो रहा है, वर्षण कम हो रहा है, तो घास में होगा बहुत कम पाया जाएगा। समझे? विरल। वार्षिक और दैनिक तापांतर अधिक होगा, वार्षिक और दैनिक तापांतर अधिक होगा। कैसे तापांतर अधिक होगा? मान लीजिए अगर ठंडे के दिन में, जब विंटर है, विंटर सीजन है ना, मान लीजिए विंटर में आपका तापमान चला जा रहा है 10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, जब पल करें। और जब आपका समर होगा, है ना, समर में चला जा रहा है 50, बीच में डिफरेंस कितना का है? 40 का है। समझे? दिन के समय में तापमान बहुत ज्यादा हो जाएगा, रात में थोड़ा डाउन कर जाएगा। समझे? तो तापांतर यहाँ ज्यादा पाया जाएगा। वर्षा थोड़ा बहुत जो होगा वो बौछार के रूप में होगा, वो किसी बहुत ज्यादा, अगर आप चाहिएगा कि धरातल जो हमारा है वो नमी युक्त हो, उसमें एग्रीकल्चर किया जा सके, खेती किया जा सके, तो उसके संभव नहीं है, उतना बारिश नहीं पाएगा। तीसरा जो हम लोग का जलवायु है वो है सी आकार का, जिसको सी अक्षर के रूप में डिनोट किए, है ना, तो फिर वो हम सी के आकार में कहते हैं। सी को कहा जाता है उष्ण शीतोष्ण जलवायु या मध्य अक्षांशीय जलवायु, उष्ण शीतोष्ण या मध्य अक्षांशीय। या मध्य अक्षांशीय जलवायु कहते हैं। ठीक है, ये आपको पाए जाएंगे 30 से 50 डिग्री अक्षांशों के मध्य में। कहां? 30 से महाद्वीपों के पूर्वी एवं पश्चिमी भागों में। इस जलवायु को चार क्षेत्र में वर्गीकृत किया गया है। अब इसमें क्या गया है आपका आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय में क्या होगा कि सर्दियों में शुष्क और गर्मियों में उष्ण तापमान, सर्दी में शुष्क होगा और गर्मी में उष्ण होगा। दूसरा है भूमध्य सागरीय, तीसरा है आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय और चौथा है समुद्र तटीय जलवायु। अब आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु है, आर्द्र उपोष्ण है, इसमें आर्द्रता का कुछ लक्षण पाया जा रहा है। एक कर्क मकर रेखा से ध्रुवों की ओर भारत के उत्तरी मैदान, दक्षिणी चीन के आंतरिक मैदानों में पाया जाएगा।
ये जलवायु में है, ये AW जलवायु ऐसी जलवायु है जिसका इसका अपवाद है, सर्दियों में तापमान यहाँ कम होता है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट जलवायु है वो है भूमध्य सागरीय, इसको कहते हैं CS, C कैपिटल S स्मॉल। हम लोग जानते हैं कि भूमध्य सागर जो है उसके चारों ओर जो कंट्रीज पाए जाते हैं उसको कहते हैं भूमध्य सागर, मेडिटेरियन ओशन। मेडिटेरियन ओशन में क्या होता है, यहाँ का लक्षण होता है कि यहाँ वर्षा होगा ठंडे के दिनों, यहाँ खट्टे फल जितना है, खट्टे फल का बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। इसमें कौन सा कंट्रीज आते हैं मेडिटेरियन ओशन में? आपका इटली वगैरह है, फ्रांस है, और किनारे बहुत सारा है ना, वगैरह से कंट्री आता है। उसमें ये उपोष्ण कटिबंध में 30 से 40 अक्षांश मानकों के पश्चिमी तट के साथ पाया जाता है। यहाँ क्या होता है कि शुष्क जब गर्मियां जो होती हैं शुष्क होती हैं और उष्ण होती हैं, गर्मियां शुष्क और उष्ण है, जबकि जो ठंडे के मौसम में यहाँ वर्षा होता है। ठीक है, मध्य कैलिफोर्निया, मध्य चिली, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी दक्षिण पश्चिमी तट पर ये पाए जाएंगे। यहाँ वार्षिक वर्षा 35 से 90 सेंटीमीटर के आसपास होता है। आर्द्र उपोष्णकटिबंधीय जलवायु महाद्वीप के पूर्वी भाग में पाया जाएगा, जहाँ वायुरसीय प्रायः स्थिर रहेंगी, पूरे वर्ष वर्षा कराएंगे। 75 से लेके 150 सेंटीमीटर वर्षा होगा। ग्रीष्म ऋतु में कलित झंझा, शीत ऋतु में वातावरणीय वर्षण, वातावरण फ्रंट का निर्माण होगा, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे फ्रंट क्या होता है, कैसे कैसे इसका निर्माण होता है। समुद्र पश्चिम तटीय जलवायु जो होता है, दैनिक तापांतर यहाँ बहुत कम पाएंगे। दैनिक तापांतर जैसे विश्व युद्ध के दैनिक तापांतर कम पाया जाता था, वैसे वहां दैनिक तापांतर बहुत कम पाया जाता है। इसका अगला जो है वो समुद्र पश्चिम तटीय जलवायु है, मालिकों के पश्चिमी तट में पाए जाएंगे। कॉमन इसका फीचर समझ गए। अगला जो है शीत हिमवन जलवायु, जिसको हम लोग डी से जानते हैं। शीत हिम जलवायु। शीत हिम क्या होता है, यहाँ यह उत्तरी गोलार्ध में 40 से 70 डिग्री अक्षांशों के ऊपर में, कर्क रेखा के ऊपर, ठीक है, अक्षांशों पाया जाएगा। एशिया उत्तरी अमेरिका के विस्तृत महाद्वीप में पाया जाएगा। शीतवन जलवायु 2 प्रकार का होता है, इसको डीएफ आर्द्र जाड़ों में शुष्क ठंडी जलवायु, और दूसरा है आर्द्र डीडब्ल्यू शुष्क जाड़ों में युक्त ठंडी जलवायु। कुछ अक्षांशों में सर्दी की उग्रता, सब सर्दी ज्यादा पाई जाए, उग्रता पाई जाए, ठंडी ज्यादा पाई जाए, इसमें बांटा जाता है। अब मुख्यतः अगर इसको हम देखें तो डीएफ जो है, जो फर्स्ट आकार है, डीएफ है, डी जो कैपिटल है, एफ स्मॉल है। डीएफ में क्या होता है कि वार्षिक तापांतर बहुत अधिक होगा। जलवायु ऐसा जलवायु समुद्र के पश्चिमी तटीय भाग में पाया जाएगा। मध्य अक्षांशीय जो जलवायु है ध्रुवों की ओर पाई जाएगी, ध्रुव जाते हैं नीचे से अक्षांश आपका इक्वेटर से ऊपर की ओर, कर्क रेखा से ऊपर की ओर। मौसमी परिवर्तन आकस्मिक और अल्पकालिक होगा। मौसमी परिवर्तन होगा लेकिन बहुत कम अल्पकाल के लिए होगा और आकस्मिक होगा, आपको जानकारी पहले से अंदाजा नहीं रहेगा। ध्रुवों की ओर सर्दियां जो होती हैं बहुत उग्र होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रभावशाली होती है सर्दियां। डीडब्ल्यू जो है अगला जो आकार है उसको हम लोग डीडब्ल्यू बोलते हैं, ठीक है। डीडब्ल्यू में क्या होता है कि उत्तर पूर्वी एशिया में ज्यादातर पाया जाएगा। यहाँ पर चक्रवात का स्पष्ट विकास होता है। यहाँ वार्षिक वर्षा कम होगा, 12 से 15 सेंटीमीटर के आसपास, सेंटीमीटर।
नेक्स्ट जो हमारा जलवायु प्रकार है वो है ई, कैपिटल ई, जिसको ध्रुवीय, उसको लोग ध्रुवीय जलवायु नाम में जाते हैं। ध्रुवीय जलवायु, अभी ध्रुवीय जलवायु क्या होता है, 70 डिग्री अक्षांश के ऊपर, कहां 70 डिग्री अक्षांश से ऊपर की ओर जाइएगा तो ध्रुवीय जलवायु का सामना करना पड़ेगा। अब इसको दो छोटे छोटे पार्ट में बांटा गया है ना, इसका नाम दिया गया टुंड्रा और हिमटॉप। हिमटॉप मींस जहां सालों भर बर्फ जमा रहता है। टुंड्रा जलवायु में लाइकन, पुष्प पादप, छोटे छोटे जीव पाया जाएगा। हिमटॉप, ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका में पाया जाएगा। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे कि 6 महीना का दिन 6 महीना का रात होता है, इसी प्रदेश में होता है ना। इग्लू सुने होंगे, इग्लू जो बना के रहते हैं, बर्फ का जो घर होता है ना, जिसमें पशुओं के खाल का उपयोग किया जाता है ढकने में, है ना, ठीक है, और उनके चर्बियों को जला के रोशनी और गर्मी पैदा किया जाता है, यही प्रदेश में होता है। उसके बाद अगला जो जलवायु है वो है एफ, जिसको उच्च भूमि जलवायु कहते हैं। अगला है वह एफ, जिसको कहते हैं उच्च भूमि जलवायु। हम धरातल से पहले पढ़े हैं, क्षोभ मंडल में हम धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तो प्रति 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डाउन करेंगे। अब जब टेम्परेचर कम होते चला जाएगा तो वहां का जो जलवायु और वनस्पति का प्रकार होगा वो भी अलग प्रकार का होगा, एक समान तो होगा नहीं, समझे। तो उसी को हम लोग करते हैं। जैसे पर्वतीय भाग में जाइएगा तो आपको जो वृक्ष मिलेंगे उसके पत्ते कोनदार मिलेंगे, थोड़े से मोटे लेयर वाले मिलेंगे, समझे, वैक्स ट्यूब मिलेंगे, ठीक है। तापमान में परिवर्तन पाया जाएगा, जलवायु प्रदेश में परिवर्तन पाया जाएगा। जैसे ऊपर की ओर जाएंगे वैसे वैसे पर्वतीय भाग में जाएंगे तो आपको देखने को अलग मिलेगा। यहाँ से लोग रांची की ओर जाते हैं तो यहाँ से रांची जाने में ऊंचाई थोड़ा पाया जाता है तो वहाँ टेम्परेचर आपको अलग मिलेगा, हल्का सा डिफरेंस आपको मिलेगा, ठीक है। ये जलवायु प्रकार समझ गए। अगले क्लास में हम लोग इसको जलवायु परिवर्तन जो है उसको समझेंगे, ठीक है।